वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, देखिए इसमें क्या बोला गया है। फाइंड द सम ऑफ, हमें एक सीरीज़ गिवन है 7 प्लस में 21/2 प्लस में 14 और ये सीरीज़ हमारे पास प्लस 84 तक जाती है। तो हमें इनका सम निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो a है वो कितना है, देखिए a इज़ इक्वल टू 7। a क्या होता है हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है। और d कैसे निकालते हैं हम, d इज़ इक्वल टू a3 माइनस a2। आप चाहें तो a2 माइनस a1 से भी निकाल सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए d इज़ इक्वल टू a3 कितना है मेरे पास 14 माइनस और a2 कितना है 21/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। 14 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28 माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 28 में से 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने a और d की वैल्यू को निकाल लिया है। अब ये जो लास्ट में हमें गिवन है दैट इज़ 84, इसको हम क्या बोलते हैं an। क्या बोलते हैं इसको हम an। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से n निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या है हम फॉर्मूला लगाएंगे sn का। तो चलिए सबसे पहले हम an निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला लगा के वहाँ पे n निकाल लेते हैं। देखिए an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 साथ में d इज़ इक्वल टू an। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास है 7/2 इज़ इक्वल टू an हमारे पास है 84। तो हम क्या करते हैं n माइनस 1 7/2 को यहीं रखते हैं और ये जो 7 है इसको हम उधर ले जाते हैं, यानी कि 84 माइनस 7। क्लियर है। तो हमारे पास आ जाएगा देखिए n माइनस 1 7/2 इज़ इक्वल टू 84 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 77। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं n माइनस 1 को यहीं रखते हैं 77। इस 7/2 को जब इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 पे इसको कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 11 और ये जो 1 है उधर जाके प्लस को जाएगा। तो 11 और 1 कितने होते हैं 12। तो इसी तरह हम क्या करते हैं अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sn इज़ इक्वल टू n/2, n कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पे भी हम 12 ही लिख लेते हैं। 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a कितना है मेरे पास 7 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d मेरे पास है 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या किया, सिंपली n की वैल्यू पुट की। n की वैल्यू मेरे पास थी 12, सॉरी यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आएगी 11 इंटू 2 यानी कि 22 आएगी। थोड़ी सी मिस प्रिंट होगी, कोई बात नहीं, 23 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कोई बात नहीं, 23/2 और यहाँ भी 23 माइनस 1। ठीक है, बाई मिस्टेक गलती से हो गई। तो S23 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट स्टार्ट 7 2 जा 14 प्लस 23 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 और साथ में 7/2। तो यहाँ पे हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आएगा S23 इज़ इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस और ये 11 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 77 ब्रैकेट क्लोज।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर 23/2 ब्रैकेट स्टार्ट 77 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 91 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए फाइनली क्या आएगा 2 नीचे आ जाएगा और 23 की मल्टीप्लाई करते हैं 91 से 23 तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 3 1 जा 3 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 2 1 जा 2 9 2 जा 18 तो हमारे पास आ जाएगा 3 7 और 2 9 2 0 तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2093। ये हमारे पास इस एपी का जो है वो सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी टाइप से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, सिंपली ध्यान रखना है कि जो ए और डी हैं वो आपने बहुत ध्यान से निकालने हैं, जो डी की वैल्यू है और जो ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू तो वैसे भी गिवन ही होती है स्टार्टिंग में, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ जो एन की वैल्यू है उसको भी आपने ध्यान से निकालना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी 11 2 जा 22 वो नहीं लिखा था। ठीक है ना, तो पेपरों में आपने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड के सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, हमें एक सीरीज़ गिवन है 34 32 प्लस 30 और लास्ट तक हमें दे रखा है प्लस 10। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे ए की वैल्यू। तो ए कितना है मेरे पास, यहाँ पे ए मेरे पास है 34 और डी क्या होता है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 का फॉर्मूला क्या है 30 माइनस 32। A3 मेरे पास है 30 और A2 मेरे पास है 32। जब इसको माइनस करेंगे 30 में से 32 को तो कितना आएगा -2। तो हमने A और D निकाल लिया है। अब हमारे पास जो ये लास्ट में लिखा होता है इसे हम बोलते हैं AN। तो AN कितना है हमारे पास 10। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हम N निकाल लेंगे, फिर उस N का यूज़ हम करेंगे SN वाले फॉर्मूले में। चलिए कैसे करते हैं, देखिए पहले AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, A + n - 1 D = AN। ठीक है, यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करते हैं 34 + n-1 और D की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 = AN कितना है मेरे पास 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम इस 34 को उधर ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा n-1 साथ में -2 = 10 - 34। फिर हमारे पास आ जाएगा देखिए n-1 साथ में -2। अब देखिए 10 में से जब हम 34 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा -24। अब फाइनली हम क्या करते हैं, ये जो -2 है इसको हम उधर डिवाइड में ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -24 साथ में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो n-1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी = 12 + 1, ये जो 1 है उधर जाके प्लस को हो जाएगा तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 13। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो 13 हमारे पास आया है n की वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 और साथ में d। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू है 13 तो यानी कि हमें निकालना है S13। 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 34 प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 - 1 और d की वैल्यू मेरे पास है -2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13/2 ST लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 34 2 जा कितने होते हैं 68 प्लस यहाँ पे 12, 13 - 1 करेंगे तो 12 आएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24। सिंप्लीफाई करो इसको, 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट मेरे पास आ जाएगा 64 प्लस माइनस -24। 64 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, देखिए 64 - 24 दैट इज़ 40। हमारे पास कितना बचेगा 40। अब इस 2 से हम इस 40 को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 0, 2 2 जा 4 और साथ में 0। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 13 × 20 और 13 की जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260।
यानी कि हमारे पास इस AP का जो सम है वो कितना आ जाएगा, S13 इज इक्वल टू 260। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। सेकंड के थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो गिवन है ये है हमारे पास A। तो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5, ठीक है। और D क्या है मेरे पास, A3 माइनस A2। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि A3 कितना है मेरा, -11। जब इसमें से माइनस करेंगे हम -8, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए D इज इक्वल टू -11 माइनस माइनस प्लस 11 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -3। तो हमने D निकाल लिया है और A निकाल लिया है, और ये जो लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं AN। तो AN कितना गिवन है हमें, -230। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1 D इज इक्वल टू AN, ठीक है। A कितना है हमारे पास, -5 प्लस n-1, और D कितना है मेरे पास, -3 इज इक्वल टू AN कितना है मेरे पास, -230। सॉल्व करो इसको, n-1 साथ में -3 इज इक्वल टू -230। अब ये जो 5 है इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये किसको हो जाएगा, प्लस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा n-1 साथ में -3 इज इक्वल टू -225, और फाइनली आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन में -3। जब हम इसमें से माइनस कैंसिल करेंगे और 3 पे इसको कट करो, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 75, और ये जो 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सिंपली n की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या निकाल लेंगे, SN का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, n/2। SN के आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक होता है n/2 2a + n-1d, और एक आप हम नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है वो, n/2 a + l, ठीक है। l को हम an बोलते हैं। तो हमें निकालना है S76, तो सिंपली क्या करेंगे, 76/2 ब्रैकेट में a कितना है मेरे पास, -5 प्लस, और जो लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, -230। तो इसको यहाँ लिखेंगे -230 ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, इसको कट करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 ब्रैकेट स्टार्ट -5 प्लस -230। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 38 ब्रैकेट में मेरे पास दोनों माइनस के, तो -235, और जब -235 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -8930, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी AP ऐसी आ जाए जिसको हमें सम की फॉर्म में हमें लिख रखा हो, जैसे +5 + 8 + 11 या 6 + 9 प्लस, इस तरह से कोई भी सीरीज़ आपके पास बनी हो, तो उस केस में आपने सबसे पहले n निकालना है। n निकालने के बाद फिर आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको सम पूछ रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।